नमस्कार, आप देख रहे हैं नया सवेरा और मकर संक्रांति की हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत सी शुभकामनाएं। और इसी पर मुझे सुमित्रा नंदन पंत की नाहान कविता की 3 पंक्तियां याद आ रही हैं और साफ तौर पर इन पंक्तियों का श्रवण हम चाहते हैं कि आप हमारे माध्यम से करें। वो ये है कि मकर संक्रांति के दिन उमड़ा जन सैलाब, पहुंचा गंगा घाट पर, छोड़कर सारे काज नहान के लिए पहुंचे सबके साथ। और आज का ये दिन जब हम उत्तरायण को समर्पित करते हैं, उस लिहाज से पहला अमृत स्नान महाकुंभ के अवसर पर प्रयागराज त्रिवेणी घाट पर हो चुका है। और प्रयागराज में इन दिनों पूरी दुनिया समाई है। संगम के तट पर साधु संत सन्यासी तो हैं ही, आप और हम जैसे आम लोग भी आस्था की एक बूंद के लिए त्रिवेणी के किनारे ईश्वर में तल्लीन हैं। आखिर 12 वर्ष के बाद इस शुभ अवसर आया है और वहीं अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया समेत तमाम विदेशी भक्त महाकुंभ के ऐसे वातावरण को देखकर अभिभूत हैं और उन्हें सिर्फ सुनने का ही मन कर रहा है। आइए पहले आपको वो सुनवाते हैं। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐश्वर्यवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि केल्विषमोषिणि घोषरचे धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मतशोषिणि इन्दुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि हर्षरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्य। ये है भारतीय प्राचीन संस्कृति की पाचन क्षमता के इसमें तमाम जो अलग अलग हम मान सकते हैं आस्था को समर्पित लोग हैं, वो भी इसमें जुड़कर अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रुख देख लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। संगम में अमृत स्नान के लिए ढोल नगाड़ों के साथ हाथी घोड़े पर सवार होकर पहुंच रहे हैं साधु संत। महानिर्वाणी पंचायती अखाड़े ने किया पहला अमृत स्नान। आज 13 अखाड़ों के साधु लगाएंगे आस्था की डुबकी। मकर संक्रांति के साथ देश भर में आज बिहू और पोंगल की भी फैली खुशियां। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में पतंग महोत्सव में लेंगे हिस्सा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 150वां स्थापना दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन मौसम करेंगे लॉन्च। आधुनिक तकनीक के जरिए मौसम और जलवायु को बेहतर तरीके से समझने में मिलेगी मदद। दिल्ली के चुनाव प्रचार में उतरेंगे सभी दलों के दिग्गज। मुख्यमंत्री आतिशी समेत कई प्रत्याशियों का नामांकन भी आज। और भारत की खो-खो विश्व कप में शानदार शुरुआत। रोमांचक उद्घाटन मैच में नेपाल को 42-37 से दी मात। आज भारत का सामना ब्राजील के साथ। और खबरों की शुरुआत करते हैं महाकुंभ की हमारी अनस्टॉपेबल कवरेज के साथ, जहां अमृत स्नान सबसे बड़ा पर्व है। अमृत स्नान प्राचीन परंपराओं और संस्कृति के साथ ही भारत की आध्यात्मिकता और आस्था का प्रतीक है। मकर संक्रांति पर आज आस्था के इस सबसे बड़े महाकुंभ में साधु सन्यासियों का दल ढोल नगाड़ों के साथ हाथी घोड़े पर सवार होकर अमृत स्नान के लिए त्रिवेणी की ओर निकल पड़ा है। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े ने सुबह 6:15 बजे अमृत स्नान के लिए वो निकले। संस्कृति के प्रति आस्था और परंपराओं का पालन करते हुए लाखों श्रद्धालुओं ने मार्ग में हर हर महादेव और हर हर गंगे के उद्घोष से उनका स्वागत किया है। सनातन धर्म के 13 अखाड़ों के साधु आज त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करने वाले हैं, जो गंगा, यमुना और रहस्यमय सरस्वती नदियों का पवित्र संगम है।
आज का पहला अमृत स्नान महाकुंभ की उस प्राचीन परंपरा का प्रतीक है जो सदियों से भारत का अभिन्न हिस्सा रही है। अमृत स्नान में सबसे पहले नागा साधु संगम में स्नान करते हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं त्रिवेणी घाट से, जहां लाखों श्रद्धालु इस वक्त आध्यात्म के इस सरोवर में डुबकी लगाने के लिए तैयार, आतुर, हर्षोल्लासित। और ये दृश्य अलौकिक के साथ साथ हमारी संस्कृति को परिभाषित करते हुए एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जो युगों युगों तक, सदियों तक आपकी स्मृति शेष में कैद हो जाएगी। और डीडी न्यूज़ की ये महा कवरेज है। हमने सुबह 5 से लेकर 6:30 बजे तक, यहाँ तक कि हम लगातार ये अनस्टॉपेबल कवरेज आपको दिखा रहे हैं। हर एक दृश्य कई कहानियां पैदा करता है, और जब दृश्य इतने खूबसूरत और छटा इतनी विहंगम हो तो आप ये मान सकते हैं कि इस रमणीय दृश्य को आंखों में और नेत्रों में बसाकर आप सदियों तक याद कर सकते हैं। और इनका गंगा प्रेम कितना निश्चल है, इसका प्रमाण तो इस बात से ही मिलता है कि गंगा से मिलन के लिए ये साधु कोसों कोस की दूरियां तय कर चले आते। ये बहुत प्राचीन परंपरा है। इसमें सभी अखाड़े संयुक्त रूप से बारी बारी से स्नान करते हैं, और ये बहुत सौभाग्य से प्राप्त होने वाला कुंभ का महापर्व है। इसमें हिंदू धर्म से संबंधित जितने भी इस संसार में लोग हैं वो सभी लोग इकट्ठे होते हैं, और हो करके इस अमृत स्नान को करके जीवन को धन्य कृतार्थ बनाते हैं। आह्वान करते हैं कि आए सब लोग, आ करके कुंभ स्नान करके अपने जीवन को धन्य और कृतार्थ बनाएं। सभी के लिए संदेश है। हम लोग पहले तो शाही स्नान का इस बार नाम परिवर्तन कर रहे हैं, इसका अमृत स्नान के नाम से घोषित कर रहे हैं, क्योंकि पहले मुगल काल के समय से इसका नाम शाही स्नान चला आ रहा था। तो शाही स्नान के स्थान पर हम लोगों ने इसका अपनी वैदिक सनातन संस्कृति के अनुसार नाम घोषित कर दिया अमृत स्नान। इसलिए, और ये विशेष कुंभ इसलिए है कि लगभग 144 साल बाद ऐसा वातावरण बन रहा है। एक अर्धकुंभ होता है, एक पूर्ण कुंभ होता है, एक महाकुंभ होता है। महाकुंभ कभी कभी आता है अनेक वर्षों के बाद, तो इस बार ये महाकुंभ आ रहा है। इसीलिए अब, लेकिन व्यवस्था की बात देखी जाए तो व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है। और आज जो है 13 अखाड़े स्नान करेंगे, जिसमें सबसे प्रथम स्नान महानिर्वाणी अखाड़े का है। और आप देखेंगे लगभग 60 के लगभग महामंडलेश्वर अभी ये स्नान करने जा रहे हैं, और इसकी श्रृंखला बहुत बढ़िया रहेगी। जितने भी अखाड़े सबका स्नान 40 मिनट का है। 40 मिनट में हमारा पूरा स्नान संपन्न हो जाएगा, और हम वापस निरंजनी अखाड़े में आएंगे। और हमारे पश्चात जूना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा के लिए अखाड़ा आएगा। और आज हम यही कहना चाहेंगे, बहुत ही दिव्य कुंभ हो, बहुत ही स्वच्छ कुंभ है। और आपने देखा होगा पूरे नागा साधु देश विदेश से हमारे साथ आए। महामंडलेश्वर हमारे साथ है, आचार्य महामंडलेश्वर हमारे साथ है। आज मकर संक्रांति है, और महाकुंभ का जो पर्व है इसका पहला स्नान है। ऐसा माना गया है आज अमृत की प्राप्ति होगी। जो भी हमको देख रहे हैं, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, आप जहां भी कहिए वहां पे आप स्नान कीजिए, आपको पुण्य का लाभ प्राप्त होगा। हर हर महादेव। मकर संक्रांति का बहुत भव्य और पुरातन वैदिक परंपराओं से भरा हुआ ये कुंभ मेला अनंत काल से सनातन धर्म की ध्वजाओं को हमेशा चारों दिशाओं में फैला रहा है। हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार, ताकि घर घर, और ये ऐसा मेला है जिसकी मान्यता अनंत काल से है, और बच्चे बच्चे घर घर में इसका प्रचार प्रसार होता है। ये हमारी संस्कृति, हमारी वैदिक परंपरा, कर्मकांड, ज्ञान, विज्ञान सबका रही है। सभी संत संपूर्ण भारत से सारे संसार में फैले हुए हैं। हम लोग अमेरिका में रहते हैं, वहाँ पर भी इस धर्म प्रचार के लिए अनंत प्रयास किया गया है, ताकि सभी लोग इसमें सम्मिलित हों। और आम श्रद्धालुओं की जो भक्ति भावना है वो कैसी है, वो क्या महसूस कर रहे हैं, आइए उन्हीं से सीधा जानते हैं। मामी गंगे तव पाद पंकजम सुरा सुरेर बंदित दिव्य रूपम भोक्तिम च मुक्तिम च ददासि नित्यम भावानुसारेण सदा नराणाम। हे माँ गंगे,
आपके चरणों में हम बारंबार वंदन करते हैं। जो व्यक्ति जिस भाव को लेकर आपके शरण में आता है उनके भावानुसार आप उनको फल प्रदान करती हो। गंगा जी में आना, संगम में आना, ये हमारी भारतीय सनातन परंपरा के आदिकाल से प्रथा चली आ रही है। माँ गंगा जिनका नाम है विष्णुपदी, जिनका नाम है भागीरथी, इनके जल ब्रह्मद्रव कहलाता है। ब्रह्मद्रव का अर्थ होता है साक्षात ब्रह्म, साक्षात सनातन भगवान तरल भाव को प्राप्त होकर के गंगा जी के जल में प्रवाहमान है। तो जो व्यक्ति गंगा का स्नान करता है तो निश्चित रूप से उसको अमृत का फल प्राप्त होता है, इसमें कोई शंका संदेह नहीं है। I feel that it's very peaceful. I feel even with a lot of people, you know, every people is pulsing, you know, the Kumbh Mela. We can really feel the Kumbh Mela inside the bodies, you know. I just arrived yesterday, so I cannot say so much because still I didn't went for bathing. But for the moment, I'm really happy to be there, and I feel really good energy here. और आज महाकुंभ में अमृत स्नान हो रहा है। कैसा है वहाँ का अद्वितीय माहौल, देखिए हमारे संवाददाता विकास सिंह की इस खास रिपोर्ट के जरिए। आज पहले अमृत स्नान पर आस्था का जनसैलाब उमड़ा है। अखाड़े जा रहे हैं स्नान करने के लिए। तमाम सारे साधु सन्यासी अपने सजे हुए रथों पे सवार हैं। यहाँ पर महिला सन्यासियों का भी जत्था देखा जा सकता है। तमाम सारे सन्यासी यहाँ पर हैं। हम कुछ लोगों से बात कराना चाहेंगे। अमृत स्नान है, कैसा महसूस कर रहे हैं, कितना महत्व होता है? देखिए, इस महाकुंभ और अन्य महाकुंभ में फर्क रहा है, क्योंकि 144 साल बाद ही यह संयोग बना है और वो महाकुंभ फिर 144 साल बाद आएगा। पहले नहीं थे, अब बाद में नहीं होंगे हम लोग, लेकिन हम लोग सौभाग्यशाली हैं। ये जनसैलाब बता रहा है कि इस कुंभ का कितना बड़ा महत्व है। पूरे विश्व के लोग यहाँ त्रिवेणी में डुबकी लगाने आ रहे हैं। ये मकर संक्रांति का कुंभ एक अद्भुत भव्य और दिव्य कुंभ है। आप देख रहे हैं कि सर ही सर दिखाई पड़ रहे हैं। लोग जितना हमारी सनातन संस्कृति पर आघात करने का प्रयास करते हैं, ये जनता बता रही है, ये यूथ बता रहा है कि हम सनातन धर्म की कितनी गहरी जड़ें हैं। मैं सभी को इस महाकुंभ की शुभकामना देती हूँ, मकर संक्रांति की शुभकामना देती हूँ। बहुत बहुत गंगा मैया की जय। तो आस्था का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। आज महाकुंभ में अखाड़ों का स्नान हो रहा है और बिल्कुल इस अमृत बेला में तमाम सारे साधु संतों के साथ आम जन भी स्नान कर रहे हैं। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज प्रयागराज। और हमारे संवाददाता विकास सिंह ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, अगर हम कई पुराणों में महाकुंभ का उल्लेख है और ऐसा ही एक पुराण है गरुड़ पुराण, जो ये कहता है कि आप सैकड़ों वाजपेयी अगर यज्ञ भी करते हैं, उसके 16वें भाग के बराबर भी नहीं है जो कुंभ में स्नान करने की महत्वता है, महानता है और पुण्य है। और आज तो हम देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं के साथ साथ संत, ऋषि, मुनि या इस स्नान की अनुभूति कर रहे हैं, अभिभूत हैं। बिल्कुल अद्भुत अलौकिक क्षण है। ये दृश्य विहंगम है। 144 वर्षों बाद ये संयोग बना है। वैसे तो 12 वर्षों में कुंभ का आयोजन होता है, लेकिन इस महाकुंभ का जो संयोग है वो अद्भुत अलौकिक है। वो सीधे तस्वीरें भी आपसे हम साझा करते रहेंगे, जिसमें साधु सन्यासी जा रहे हैं स्नान करने के लिए, अमृत स्नान करने के लिए। पीछे देख सकते हैं ये कतार बनी हुई है, ये रो बना हुआ है। यहाँ पर तमाम सारी जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उसी के अनुसार यहाँ पर साधु संत जा रहे हैं और स्नान कर रहे हैं, अमृत स्नान कर रहे हैं। और उनको देखने के लिए यहाँ पर तमाम सारे जनसैलाब उमड़े हुए हैं, जो मानते हैं कि इन साधु संतों का दर्शन मात्र से ही कल्याण होता है। तमाम सारे लोग उनको प्रसाद स्वरूप साधु संत पुष्प दे रहे हैं। कहाँ से आए हुए हैं? जलाजालन नदियों से आए हुए हैं सर। पहला अमृत स्नान है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा। झारखंड से आए हुए हैं। हमारे आपका चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि महाकुंभ में बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया सरकार के द्वारा, इसीलिए बहुत ही अच्छा हम लोग को लग रहा है। बहुत ही भीड़ है। हम लोग धनबाद झारखंड से आए हुए हैं। मेरा नाम हुआ जदुनाथ मंडल।
युवा भी आए हुए हैं, युवाओं से पूछते हैं। अरे बहुत बहुत शानदार माहौल चल रहा है, बिल्कुल यहाँ पर इतने बहुत आनंद है। अरे ये गूंज बता रही है कि किस तरीके सनातन परंपरा, किस तरीके से सम्मान हो रहा है। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं अद्भुत अलौकिक है। ये दृश्य विहंगम है जो कभी देखने को नहीं मिलते हैं। महाकुंभ में साधु संतों का जो यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं, ये सिर्फ महाकुंभ में ही दर्शन होते हैं। यहाँ पर वर्षों तक ये साधु सन्यासी जंगलों में रहते हैं और महाकुंभ में यहाँ आते हैं। जब अमृत स्नान करने के लिए आते हैं तभी तमाम सारे लोग इनका यहाँ पर दर्शन करते हैं और यही उनके लिए सौभाग्य होता है। विकास, और सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र यहाँ पर इस वक्त नागा साधु हैं, जिनके बारे में कहा जाता है उनको सबसे सर्वोच्च संतों की उपाधि दी गई है। और ऐसे में जिस तप, यश और बल का वो प्रतीक है, उस लिहाज से भी हम मान सकते हैं इस महाकुंभ की महानता को और चार चांद लगते हुए। बिल्कुल, नागा साधु साधी तो जो साधु होते हैं उनके दर्शन ही करना बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है और वो सिर्फ कुंभ में ही नजर आते हैं। तमाम सारे नागा साधु सन्यासियों को आप लोगों ने देखा, कितना अद्भुत बहुत ही अद्भुत अलौकिक लगा। ऐसा दर्शन करने को पहली बार मिला। हमारा सौभाग्य हुआ जो नागा साधुओं के दर्शन करने को मिले। सर हमारा सौभाग्य है कि 144 साल बाद यहाँ पे महाकुंभ देखने के लिए मिला। हम तो यही में अमृत हो चुके हैं कि इतने सालों बाद हमें मिला है, पहली बार जीवन में मिला है। हम तो ये जीवन में पहली बार हमारा अनुभव है। 144 वर्ष के बाद हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी ये ना तो हमें पहले देखने को मिला था, ना ही आगे देखने को मिलेगा। 144 साल का योग, 144 साल का सर्कल तो बहुत बड़ा होता है और हम ये इसीलिए हम कनाडा से यहाँ पर आए हैं। कनाडा से आपको यहाँ पर आए हैं, कैसा लगा आपको? बहुत अद्भुत, ऐसा नजारा वहाँ पर 10 लोगों को इकट्ठा देखना मुश्किल होता है। तो हर हर महादेव। बिल्कुल, ये कनाडा से आए हुए हैं, बता रहे हैं कि वहाँ पर तो 10-20 लोगों को देखना एक साथ मुश्किल होता है और यहाँ पर करोड़ों लोग यहाँ पर आए हुए हैं। करोड़ों लोग जो यहाँ पहुँचे हुए हैं, इससे ही कहेंगे कि आस्था का जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। संगम किनारे, त्रिवेणी तट पर और तमाम सारे साधु सन्यासियों के साथ आम जन भी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज पहले अमृत स्नान के अवसर के माध्यम से और डीडी न्यूज के माध्यम से जो दर्शक अगर नहीं भी पहुंच पाए त्रिवेणी घाट, वो हमारे इस मंच के माध्यम से इन तस्वीरों का आनंद ले रहे हैं। और विकास, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि यहाँ बात तप की है, यहाँ बात मोक्ष को लेकर है और हमने सुबह भी कई तस्वीरों में देखा कि किस तरह से पिता अपने पुत्र को कंधे पर उठाकर यहाँ इस पूरे कुंभ के दर्शन करवा रहा है। तो ये एक लाइफ का पूरा सर्कल है जो आपको कंप्लीट करना है और यहाँ आकर आपको इसी बात का एहसास द्रष्टव्य होता है। बिल्कुल, ये महाकुंभ है। यहाँ पर तमाम सारे लोग आते हैं। यहाँ पर जाति, धर्म, मजहब सब कुछ मिट जाता है, सब एक साथ करते हैं। कोई पंथ नहीं रहता है, कोई ऊंच नीच नहीं रहती है। यहाँ पर तमाम सारे लोग अपने बुजुर्गों को लेकर आते हैं, अपने बच्चों को लेकर आते हैं और सनातन परंपरा से अवगत होते हैं। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात होती है। हम कुछ यहाँ आके कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। 2013 में आज सब बोलो। इससे पहले आप आई थी? हाँ, ये मेरा दूसरा कुंभ है। तीसरा तब से। और इस बार कैसा लग रहा है आपको? इस बार बहुत और अच्छी व्यवस्था हो गई। बहुत बढ़िया व्यवस्था जी। मेरा ये 5वां बार का कुंभ है। मैं अपने पिताजी के साथ आता था, उसके बाद में 2021 में आया, उसके बाद 2013 में आया, 2019 में आया और मैं सह परिवार आता हूँ। मेरे को भगवान की कृपा से बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे हमेशा। अपने परिवार को सनातन परंपरा से परिचित कराना कितना महत्व होता है? बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक सनातन से परिचय नहीं होगा इसका ज्ञान ही नहीं होगा। एकदम बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। और जो योगी जी ने आगे प्रयागराज और बहुत बढ़िया नाम दिया है, बहुत अच्छा काम किया है और आम जनता के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि भाई अपने धर्म में रहो। और हम देख रहे हैं युवा भी बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में आ रहे हैं। आप अपनी परंपरा को जानना कितना जरूरी होता है मानना? बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी परंपरा से जुड़ते हैं तो हम अपना विकास करते हैं, क्योंकि संस्कृति के साथ विकास एक जुड़ा हुआ है। हर हर महादेव। जय श्री राम। हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा है। यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था, कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था सब बहुत अच्छा है। पिछली बार हम कुंभ में आए थे, जगह जगह अव्यवस्था थी, कूड़ा खड्डे वगैरह लगा था जब बहुत पहले आए थे, लेकिन अब तो इतनी अच्छी व्यवस्था है कि हम बता नहीं सकते हैं।
बहुत अच्छी व्यवस्था मोदी जी को मैनेज करना सर बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत अच्छा। सर मैं योगी और मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, इतने अच्छे व्यवस्था किए हैं और हम युवाओं जो है इससे बहुत खुश हैं और ये चाहते हैं कि हर साल जो है इसी तरह हमको कुंभ देखने को। माघ मेला ये तो 12 साल बाद ही आता है, लेकिन 144 वर्ष बाद ये संयोग है कि हम सब सौभाग्यशाली हैं जो इस महाकुंभ में आए हुए। जी जी, हम लोग बहुत जो है उनको धन्यवाद देना चाहते हैं योगी जी और मोदी जी को जो है इसके। बिल्कुल, कुंभ तो इसके पहले भी लगते रहे, लेकिन व्यवस्थाएं इस बार बहुत ही व्यापक है, दिव्य और विहंगम दृश्य यहाँ पर नजर आ रहे हैं और लोग इनको महसूस कर रहे हैं, जो सीधा बयां कर रहे हैं, जो ये खुशी है जो लोगों के चेहरे पर बयां कर रही है, उनकी वाणी के द्वारा बता रहे हैं लोग कि यहाँ आकर कितने सौभाग्यशाली हैं ये लोग, जो साधु संतों के दर्शन के साथ साथ संगम तट पर स्नान कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और ये भोलापन, ये खुशी, ये हर्ष, ये प्रफुल्लता इस बात का परिचायक है कि सनातन धर्म में अटूट आस्था के लिए कई धर्मों को अपने साथ जोड़ा है, जो यहाँ पर साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास। लगातार हम इस तरह की अलौकिक, अनूठी, अद्भुत और अध्यात्म से ओतप्रोत तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को प्रयागराज से साझा करने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप मेरे पीछे जो ये वीडियो वॉल है इस पर भी देख सकते हैं, ये सब लाइव तस्वीरें हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि माँ गंगा के निमंत्रण पर किस तरह से आम जन सैलाब सारे काम छोड़कर महाकुंभ की ओर अध्यात्म के इस गंगा पर्व पर डुबकी लगाने के लिए उमड़ पड़ा है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार ब्रेक, खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज़ पर रहेगा जारी। आप देखते रहिए नया सवेरा। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। संत अखाड़े, साधु जोगी और तपस्वी एक साथ सब लगा रहे संगम में डुबकी। बाबा जोगी बांट रहे जन मन को शुद्धि, एक जगह आ बैठी है भक्ति और शक्ति। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। अज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम्बी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचदे ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां अज मिलके जश्न मनावांगे, लोड़ी दियां लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच सच, MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद का स्वागत। और अब बात करते हैं फसलों के त्योहार मकर संक्रांति की, जो आज देश के विभिन्न हिस्सों में मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति का पर्व हेमंत ऋतु की समाप्ति खत्म होकर शिशिर ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है और इसी दिन की से दिवस की अवधि, यानी कि जो दिन की पूरी अवधि है वो बढ़ने लगती है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश को संक्रांति कहते हैं और इस दिन से सूर्य उत्तरायण भी हो जाता है, यानी उसकी दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाती है। इस त्योहार को देश के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे तमिलनाडु में पोंगल, गुजरात में उत्तरायण, असम में भोगाली बिहू, पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति को नई ऊर्जा, नई फसल, नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। साथ ही इस दिन खिचड़ी बनाने, दान करने की परंपरा भी विशेष महत्व रखती है। इस दिन तिल और गुड़ की बनी मिठाई बांटी जाती है। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की भी परंपरा है। यूं तो भारत में सूर्य देव की पूजा अर्चना कई पर्वों पर की जाती है और उन्हीं में से एक है मकर संक्रांति।
मकर संक्रांति के दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। सूर्य का उत्तरायण होना बेहद शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार असुरों पर भगवान विष्णु की विजय के तौर पर भी मकर संक्रांति मनाई जाती है। माघ माह के स्नान, दान, उपवास और पूजा का महत्व बताते हुए कहा गया है कि इन दिनों प्रयागराज में अनेक तीर्थों का समागम होता है, इसलिए जो प्रयाग या अन्य पवित्र नदियों में भी भक्तिभाव से स्नान करते हैं वो तमाम पापों से मुक्त हो जाते हैं। मकर संक्रांति को शक्तिवान और नए आरंभों का प्रतीक माना जाता है। उत्तर भारत में जहां इस त्योहार को खिचड़ी के त्योहार के रूप में मनाया जाता है, तो गुजरात और महाराष्ट्र में इसे उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति को भारत के साथ साथ विदेशों में भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन स्नान और दान करने का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के त्योहार में खिचड़ी, तिल और गुड़ से बनी मिठाई खाने का प्रचलन है। ऐतिहासिक रूप से मकर संक्रांति की जड़ें प्राचीन भारतीय परंपराओं में गहरी हैं। ये अंधकार पर प्रकाश की जीत, बुराई पर अच्छाई और निराशा पर आशा की जीत का प्रतीक है। ये त्योहार नवीनीकरण, कृतज्ञता और जीवन की खूबियों के जश्न का समय है। मकर संक्रांति जीवन, एकता और प्रकृति के आशीर्वाद का एक जीवंत उत्सव है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करते हैं देश के दक्षिणी राज्यों की, जहां पोंगल पर्व को पूरी आस्था, हर्षोल्लास के साथ आज इसकी शुरुआत हुई है। 4 दिन तक मनाया जाने वाला ये पर्व फसल कटाई और समृद्धि का प्रतीक है। तमिलनाडु के थूथुकुडी में लोग बड़े ही उत्साह के साथ पोंगल मनाते हुए दिख रहे हैं। लोगों ने अपने अपने घरों को पारंपरिक तरीके से सजाया है और ये मिलजुल कर इसका आनंद ले रहे हैं। और आज के दिन रंगोली और एपम बनाने का भी रिवाज फॉलो किया जाता है। और तमिलनाडु के मदुरई जिले के अवनियापुरम में जलीकट्टू प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में 1000 बैल और 900 बैल पालक भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता को देखते हुए तमाम तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। प्रतियोगिता में प्रदर्शन करने वाले सर्वश्रेष्ठ बैल को 11 लाख रुपए का ट्रैक्टर दिया जाएगा, जबकि सर्वश्रेष्ठ बैल पालक को 8 लाख रुपए की कार और अन्य पुरस्कार दिए जाएंगे। जलीकट्टू तमिल संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और इसे पोंगल के फसल उत्सव के दौरान बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये खेल न केवल प्रतिभागियों की बहादुरी को दर्शाता है, बल्कि किसानों, उनके बैलों के बीच उनके गहरे संबंध को भी उजागर करता है। इस बहुचर्चित आयोजन को देखने के लिए हजारों दर्शक देश विदेश से आते हैं। आज से असम के प्रमुख पर्व माघ बिहू की शुरुआत हो गई। पूरे असम में सुबह होते ही लोग पवित्र मेजिस यानी अलाव को जलाते हैं। नए चावल की फसल से विभिन्न असमिया व्यंजन तैयार किए जाते हैं। तिल, गुड़, नारियल से बने पिट्ठे महिलाओं द्वारा बनाए जाते हैं और अग्नि देवता और पूर्वजों को अर्पित किए जाते हैं। माघ बिहू की संध्या पर उरुका के मौके पर बड़ी संख्या में असम के लोग बाजारों में उमड़ते हैं। और माघ बिहू के मौके पर ही लोग पारंपरिक गीत और नृत्य के माध्यम से इस पर्व का आनंद ले रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर पेश करते ये तमाम पर्व। और वहीं विश्व प्रसिद्ध स्टैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपनी कलाकृति के माध्यम से मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, बिहू और उत्तरायण की शुभकामनाएं दी। इस उपलक्ष्य में सुदर्शन पटनायक ने रेत से पतंगों की शानदार कलाकृति बनाई। सुदर्शन पटनायक द्वारा बनाई गई जीवंत रेत कला यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। चलिए आपको सीधे अब लिए चलते हैं डिब्रूगढ़। सुबीना राय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुबीना, सबसे पहले तो बिहू की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज असम के लोग, खास तौर पे आप खुद भी असमिया परिधान में मुझे नजर आ रही हैं,
किस तरह से इसे मनाते हैं और क्या क्या खाने के अच्छे अच्छे व्यंजन जो हैं वो बनाए जाते हैं आज के दिन इस उपलक्ष्य में? जी आंचल, बहुत ही आपको भी माघ बिहू और मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई। ये जो बहुत ही पावन पर्व है जो कि दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ जो सूर्य का जो ट्रांजिट होता है उसका सेलिब्रेशन है। और इसको जो है ये जो सीजन है विंटर सीजन, और इसमें जो है काफी सारे राइस अवेलेबल होते हैं जो कि नए हार्वेस्ट से अभी आया है। तो उससे जो है यहाँ की औरतें जो है काफी सारे डेलिकेसीज, असमीज डेलिकेसीज बनाती है, जैसे तिल पीठा हो गया, तिल से बनाया जाता है, गुड़ से बनाया जाता है, नारियल पीठा हो गया, और तरह के टुपुला पीठा हो गया, तरह तरीके के पीठा बनाए जाते हैं। हमारे साथ है तामुली जी, जिनसे हम पूछते हैं कि क्या क्या तरीके के पीठा बनाए जाते हैं। तामुली जी। हाँ जी, बहुत बहुत बधाई हो। मैं आपकी ओर से सारे देशवासियों को भी बिहू के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। फिर ये जो हम लोग का त्योहार चल रहा है, अभी दूसरे दिन हो रहा है। कल से हम लोग का आसाम के सारे जगह की तरह हम लोग तिनसुकिया में भी ये जो हिजुगुड़ी का लंकेश्वर गोहाई नगर है, यहाँ का सारा वासियों मिलकर ये त्योहार को हम लोग मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ ज्यादातर हम लोग जो राइस का प्रोडक्ट होते हैं, तो अलग अलग राइस का वेराइटीज होते हैं। उनमें से देखिए जो बोरा साउथ बोरा राइस होता है। चलिए सुबीना, ये जो तमाम व्यंजन है, उम्मीद करती हूँ कि क्या कोई ऐसी तकनीक होती वो डिब्रूगढ़ से सीधे दिल्ली आ पाते, लेकिन खैर आप इनका लुत्फ उठाइएगा आज माघ बिहू के उपलक्ष्य में। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे क्योंकि आज का दिन कहीं ना कहीं बहुत अहम है और हम लगातार महाकुंभ पर अपनी अनस्टॉपेबल कवरेज दिखा रहे हैं। हमारे साथ अजय मिश्र जुड़ गए हैं प्रयागराज से। अजय, आज के अमृत स्नान का महत्वपूर्ण दिन, ये लाइव तस्वीरें अलौकिक, अनूठी, अद्भुत संस्कृति का मेल और परमात्मा से व्यक्ति के संगम को दिखाती हुई, और जिस तरह से अगर हम जिन पुराणों का उल्लेख मैं कर रही थी उसमें अगर बात की जाए पद्म पुराण की, तो उसमें यह कहा गया कि कोई भी धर्मात्मा या आम मनुष्य अगर पुष्कर, कुरुक्षेत्र या प्रयागराज में कुंभ के दिन स्नान करता है तो उसे कहीं ना कहीं पुण्य की प्राप्ति तो होती ही है, लेकिन उसके लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण महान आत्मा बनाने का दिन, महान आत्मा बनाने का दिन है। चलिए, अजय का फोन शायद कटा हुआ है। अजय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए अजय, जब तक फ़ोन कनेक्ट होता है तब तक आप इन तस्वीरों को देखिए। और ये जो तस्वीरें आप घाट की देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि अभी सुबह हैं, ये रात से लोग वहाँ इकट्ठा होने शुरू हुए। और अजय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। जी अजय, क्योंकि हम लगातार पुराणों का उल्लेख कर रहे हैं, तो पद्म पुराण में ये कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर कुरुक्षेत्र, पुष्कर या प्रयागराज में कुंभ के दिन स्नान करता है तो उसे वो महानता और साथ ही साथ आत्मा की तृप्ति जो है वो मिलती है। और ये आत्मा की तृप्ति जो है हम तमाम वहाँ जो श्रद्धालु हैं उनके नेत्रों में देख रहे हैं, जिन अखाड़ों ने स्नान किया है उनकी वाणी में और उनके आशीर्वाद में भी वो बात झलक रही है। आंचल, इस बहुत ही सुंदर प्रश्न के लिए आपको धन्यवाद देते हुए मैं शुरुआत करना चाहता हूं इस बात से कि आज माघ मास का प्रारंभ हो चुका है। प्रतिपदा तिथि है, पुनर्वसु नक्षत्र है, मंगलवार का दिन है। मंगलवार का दिन और पुनर्वसु नक्षत्र वही दिन था जब भगवान श्री राम का प्राकट्य श्री अयोध्या धाम में हुआ था। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये अरेल घाट के पास का दृश्य है जिसमें लोग आना जाना लोगों का सुबह से ही लगातार जारी है। थोड़ी सी धुंध है, थोड़ी ठंड है शीतलहर के बीच में, लेकिन चूंकि भगवान सूर्य नारायण सभी को प्रकाश देते हैं, सभी को ऊष्मा देते हैं और चरैवेति का संदेश देते हैं, कर्म का संदेश देते हैं, अपने आप को तपाना पड़ता है ये संदेश देते हैं। तो ये तपस्या की भूमि है, ये संतों के, भक्तों के, भगवान के मिलन की, संगम की भूमि है। ये त्रिवेणी है, ये सिर्फ गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी नहीं है, ये त्रिवेणी है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की। ये त्रिवेणी है जो संतों की और संतों की वाणियों की। यहाँ पर एक ऐसा अद्भुत दृश्य दिख रहा है और मैं आपको धीरे से वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। जो लोग स्नान करके आ रहे हैं वापस,
मैं दोनों चेहरों के भावों को पढ़ने का प्रयास कर रहा था आंचल। जो लोग स्नान के लिए जा रहे थे व्यग्रता के साथ बहुत जल्दी जल्दी जा रहे थे, और जो लोग वापस आ रहे हैं एक बड़ी सुकून के साथ, एक बड़ी ही खूबसूरत मुस्कान के साथ, एक तृप्ति के साथ आ रहे हैं। तो ये एक ऐसी जगह है जो आपके मन, आपकी आत्मा को तृप्त करती है। और समुद्र मंथन से जुड़ी हुई ये पूरी की पूरी कहानी है संगम की। तो लोगों को भी अपने जीवन में अपने सद्गुणों का, अपने दुर्गुणों के बीच मंथन करना पड़ता है। समाज में कई सारे विष, कई सारे अमृत उन्हें मिलते हैं, लेकिन लगातार कर्म करते रहने से ही हमें वो रत्नों की प्राप्ति होती है अपने जीवन में। और समुद्र मंथन की कहानी हमें यही सिखाती है। बिल्कुल। और क्योंकि ये माँ गंगा का तट है और माँ गंगा का वचन ये कहता है कि अगर आप हाथ में अंजलि लेकर उन्हें दिल से याद करते हैं तो आपके पापों को प्रायश्चित करने के लिए वो खुद वहाँ विद्यमान है। और ये एक पूरा जीवन काल का चक्र है अजय, जो हमने तस्वीरों के माध्यम से भी देखा कि कैसे एक पिता अपने पुत्र को कंधे पे लेकर महाकुंभ लेकर आता है, और फिर यही जो चक्र है वो अगले कुछ सालों में रिपीट होगा जब वो पुत्र अपने पिता को इस कुंभ के दर्शन करवाएगा। और यही जीवन का शाश्वत सत्य है जिसे आज हम इस तट पर परिभाषित होते हुए देख रहे हैं। आंचल, आपके प्रश्न और भी गहरे और भी अच्छे होते जा रहे हैं, और मुझे खुशी है कि आपने माँ गंगा के साथ शुरुआत की। वो गंगा जो भगवान त्रिविक्रम, जो कि विष्णु का अवतार हैं, उनके नाखून से, दाएं पैर के नाखून से निकली, जिसे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में अपने हाथों से ग्रहण किया, और उसके बाद भागीरथ उनको लेकर के आया और भगवान शिव ने अपने सिर पर, अपनी जटाओं में उन्हें धारण किया। वही गंगा गंगोत्री से होते हुए भागीरथ के रथ के पीछे चलती चलती गंगा सागर तक जाती हैं। और यही त्रिवेणी होती है गंगा यमुना सरस्वती की। जब बृहद उत्तर प्रदेश था, जिसमें जो गंगोत्री, यमुनोत्री और शाम्यप्रास, जहां पर भगवान व्यास ने 18वां पुराण और महाभारत की रचना की, वहीं से सरस्वती निकलती हैं। यहां पर तीनों नदियों का संगम होता है। तो जब माँ यमुना देखती हैं कि माँ गंगा वहां से आ रही हैं, तो चूंकि गंगा को ब्रह्मद्रव स्वरूपा कहा जाता है, भगवान का ही स्वरूप कहा जाता है उनके चरणों से निकलने की वजह से, और माँ यमुना कालिंदी रूप है। इंद्रप्रस्थ में इस वक्त आप हैं, और इंद्रप्रस्थ है भगवान की ससुराल, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की चौथी पटरानी है माँ कालिंदी, जो यमुना माई जिसे हम कहते हैं। वो यमुना माँ जब आती हैं और जब गंगा माँ को देखती हैं, जो कि श्वेत धवल रंग की हैं, तो उन्हें लगता है कि उनके स्वामी जो कृष्ण है वो इस वक्त ब्रह्मद्रव के रूप में आ जाते हैं। तो माँ यमुना अपने अस्तित्व को उनमें विलीन कर देती हैं। इसके बाद यमुना आपको नहीं दिखती हैं, वो गंगा बनके गंगा सागर तक जाती हैं। मकर संक्रांति का पर्व गंगा सागर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही के दिन गंगा सागर में जाकर के उस समुद्र से, उस अनंत अथाह समुद्र के साथ विलीन हो गई थी, जिसे हम महोदधि के नाम से जानते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि माँ गंगा, जो कि हम सब, और योजना नाम शतैरपि, यानी 1200 किलोमीटर से भी अगर आप माँ गंगा 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 ऐसे शब्द का उच्चारण करते हैं तो उस उच्चारण मात्र से आपके पाप खत्म हो जाते हैं। अगर कोई स्नान करता है और त्रिवेणी में स्नान करता है, और वो भी आज माघ मास के पहले दिन स्नान करता है, मकर संक्रांति में स्नान करता है, भगवान सूर्य के उत्तरायण होने पर स्नान करता है, देवताओं के दिन के प्रारंभ होने के अवसर पर स्नान करता है और दान करता है, तो उसके पुण्य अक्षय हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर से उन पुण्यों को सहेज के नहीं रखना है, क्योंकि हम सनातन धर्म में स्वर्ग को भी बेहतर नहीं मानते। हम मानते हैं मोक्ष को, भगवान के चरणों को। हम लगातार ये कहते हैं भगवान हमें कुछ मिले नहीं, आपके चरणों का अमृत मिलता रहे। तो यहाँ पर जो अमृत है, जो देवताओं को अमृत मिला आंचल, उससे भी बेहतर अमृत यहाँ पर कथामृत और चरणामृत के रूप में मौजूद है। आपने बहुत अहम बात कही कि जब हम बात करते हैं मोक्ष प्राप्ति की, तो राजा परीक्षित ने जब उन्हें 7 दिन का समय दिया गया था और उन्होंने भागवत पुराण को बहुत साफ कोई से सुना, चित मन करके सुना, तो उसमें भी कहा गया है कि महाकुंभ में स्नान करना मेरे धाम जाने के बराबर है। और इस लिहाज से, क्योंकि ये कलयुग है और अभी तो मात्र बहुत कम वर्ष बीते हैं कलयुग के, अभी तो कई चरण आने और बाकी हैं, उस लिहाज से कितना अहम हम मानते हैं इस स्नान की महत्वता को, जब इसे हम मोक्ष से जोड़कर देखते हैं। जो कहीं ना कहीं जिन नागा साधुओं का हम जिक्र कर रहे हैं, जो भस्म वो रमाते हैं, वो भी इसी का प्रतीक है कि आप मिट्टी से उपजे हैं और मिट्टी में ही जाएंगे। आंचल, मुझे लगता है कि आपकी अभिरुचि सनातन सिद्धांतों में, सनातन ग्रंथों में और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, इसलिए आपने इतना सुंदर प्रश्न किया। और आपने जिस राजर्षि परीक्षित का नाम लिया अपने शो में, उन्होंने माँ गंगा के तट पर
जो कि हरिद्वार से और दिल्ली से बीच में पड़ता है, उसका नाम ही है जो शुकताल तीर्थ है। वहीं पर उन्होंने गंगा के तट पर एक कहानी सुनी थी, कथा सुनी थी, शुकताल तीर्थ पर। और ये कहानी किसकी थी? यमुना तट पर रहने वाले भगवान कृष्ण की, जिसे हम श्रीमद् भागवत कथा के रूप में जानते हैं। और इस कहानी को श्री वेदव्यास जी ने लिखा सरस्वती माँ के तट पे। तो ये जो भागवत कथा है उसका गंगा से संबंध है, क्योंकि वहां पर गंगा के सामने उन्होंने बैठ करके उसे सुना सुखदेव भगवान से। और वो कहानी थी भगवान कृष्ण की, जो कि यमुना के किनारे उनकी सारी लीलाएं हुई, इंद्रप्रस्थ में हुई, मथुरा में हुई, वृंदावन में हुई, गोकुल में हुई, गोवर्धन में हुई। और वो कहानी भगवान वेदव्यास गणेश भगवान से लिखवा रहे हैं शाम्यप्रास बद्रीनाथ में, जो जहां से मां सरस्वती का उद्गम होता है। तो ये जो तीनों का संगम है, और त्रिवेणी के संगम में स्नान की महत्ता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जिस परंपरा का आपने जिक्र किया आंचल, वो परंपरा आद्य गुरु शंकराचार्य ने शुरू की थी। और यहीं अगर आप संगम के तट पर आएंगे तो आपको वो चिन्ह, वो मंदिर मिलेंगे। जब भगवान आदि शंकराचार्य ने यहाँ से कुंभ की परंपरा, तो उनको प्रणाम करना पड़ेगा। और मैं आद्य गुरु शंकराचार्य के चरणों में नमन करते हुए उनकी इस महान देन को, भारतवर्ष को जो महान देन उन्होंने कुंभ मेले के रूप में दी है, उनको प्रणाम करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और जो 4 धाम उन्होंने बनाए, और आज भी पूरी शंकराचार्य श्री निश्चलानंद जी महाराज आज सुबह जो पुरी में गंगा सागर के तट पर विद्यमान थे, उसके बाद उनका पदार्पण कुंभ में होगा, जहां पर वो महोदधि यानी समुद्र की आरती की परंपरा उन्होंने शुरू की है। तो ये बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जो अमृत मैं यह कह रहा था कि अमृत देवताओं को मिला, उससे भी बड़ा अमृत श्रीमद् भागवतम में ही सुखदेव भगवान ने देवताओं को कथामृत नहीं दिया, कथामृत दिया परीक्षित को। और कथामृत सुनने के बाद परीक्षित को मोक्ष हुआ, क्योंकि उन्होंने जान लिया अमृत का रसपान जो है, बिल्कुल अजय नहीं हूं, क्योंकि मैं इंद्रिय नहीं हूं जी, और मैं एक नित्य बुद्ध शुद्ध आत्मा हूं। बिल्कुल। और कथा अमृत का रसपान जो है वो कलयुग वासियों के पास है। मतलब नाम जपना ज्यादा आसान है, लेकिन अगर वो भी लोग नहीं कर पाते तो खैर ये उनका प्रारब्ध है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम आध्यात्मिक अपडेट्स के लिए, और प्रयागराज से लगातार हम आपसे आगे भी बुलेटिन में जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर महाकुंभ से जुड़ी अनस्टॉपेबल कवरेज है, और हमारी कोशिश है कि कोई तस्वीर, कोई ऐसा भावुक क्षण, वो पल ना छूटे जो हमारे कैमरे आपके लिए कैद करें। अगर आप घर पर भी हैं तो इसकी अनुभूति आपको घर बैठे होगी। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की अनेकानेक शुभकामनाएं। उत्तरायण सूर्य समर्पित ये पावन उत्सव आप सबके जीवन में नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार करे। मकर संक्रांति पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने आज तड़के गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई। परंपरागत तरीके से पुण्यकाल में पहली खिचड़ी चढ़ाई गई। मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी संतों, श्रद्धालुओं और भक्तों को इस पर्व की बधाई दी। उन्होंने कहा यह पर्व भगवान सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करने का उत्सव है। संतों, श्रद्धालुजनों, भक्तों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूं। मकर संक्रांति भारत के पावन पर्व और त्योहारों की श्रृंखला का एक ऐसा पर्व है जो जगत पिता सूर्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक उत्सव है। और वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू और अन्य पर्वों पर देशवासियों को बधाई दी है। मेरे देश के प्रिय परिवारजनों, संपूर्ण देश पूरे उत्साह, उल्लास और उमंग के साथ लोहड़ी, मकर संक्रांति, बिहू और पोंगल का त्यौहार मना रहा है। आप सबको इन त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। शीत ऋतु की समाप्ति के बाद संपूर्ण देश नई फसल का उत्सव के साथ स्वागत करता है। पंजाब में लोहड़ी, असम में माघ बिहू, राजस्थान सहित उत्तर राज्यों में मकर संक्रांति और दक्षिण भारत के राज्यों में पोंगल मनाया जाता है।
कल से पावन तीर्थ भूमि प्रयागराज में दिव्य और भव्य मां कुंभ का शुभारंभ हुआ है। आप सभी को इस पुण्य अवसर पर बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और मकर संक्रांति के पावन अवसर पर नई दिल्ली स्थित मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सामूहिक सूर्य नमस्कार का प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। फिलहाल वक्त से ब्रेक का है। आप बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। अज सारे मोहल्ले हाजी खुशियों दी तुम्बी बाजी हर स्वाद दिले चटकारे नचदे ने सारे बाजी लोड़ी दी बधाइयां अज मिलके जश्न मनावांगे लोड़ी दियां लख लख बधाइयां हो असली मसाले सच सच MDH मेरी पसंद मेरी पसंद मेरी पसंद मेरी पसंद हमारी पसंद हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी देश को मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ मिशन मौसम का शुभारंभ करेंगे। इस मिशन का लक्ष्य अत्याधुनिक मौसम निगरानी तकनीक और सिस्टम विकसित कर उच्च रेजोल्यूशन वायुमंडलीय अवलोकन, अगली पीढ़ी के रडार और उपग्रहों और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटर्स को कार्यान्वित करने के साथ साथ उच्च स्तरीय क्षमता को हासिल करना है। ये मौसम और जलवायु प्रक्रियाओं को समझ के साथ बेहतर बनाने, वायु गुणवत्ता डेटा प्रदान करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। इससे लंबे समय में मौसम प्रबंधन और हस्तक्षेप की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी मौसम संबंधी अनुकूलता, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए IMD विजन 2047 दस्तावेज भी जारी करेंगे। इसमें मौसम पूर्वानुमान, मौसम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन शमन की योजनाएं शामिल हैं। और अब बात दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपने प्रचार को लेकर अब पूरी ताकत झोंक दी है। आज भी भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस समेत अन्य दलों के नेता प्रचार करेंगे। सभी दलों के उम्मीदवार अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो और घर घर जाकर प्रचार कार्य में जुटे हैं। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री और कालकाजी सीट से आप उम्मीदवार आतिशी नामांकन दाखिल करेंगी और कल आतिशी रोड शो में देरी होने की वजह से नामांकन दाखिल नहीं कर पाई। आतिशी कल नामांकन दाखिल किए बिना अवध ओझा के वोट ट्रांसफर मामले में चुनाव आयोग पहुंची। अवध ओझा भी ग्रेटर नोएडा के मतदाता हैं। चुनाव लड़ने के लिए उन्हें दिल्ली का मतदाता बनना होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने पुराने गठबंधन के साथी अरविंद केजरीवाल पर जमकर सियासी हमले किए। कल दिल्ली की सीलमपुर इलाके में एक रैली के दौरान उन्होंने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर लगे आरोपों को गिनाते हुए पूछा कि आप भ्रष्टाचार की बातें तो खूब करती थी, लेकिन दिल्ली में जो भ्रष्टाचार हुआ उसका जवाब कब देंगे। बाद में अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी के हमले पर भी जवाब दिया। केजरीवाल जी आए थे, आपको याद होगा, शीला जी की सरकार थी, आपको याद है, वो दिल्ली याद है आपको। और केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा। पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को
अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? और अब आ रही है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों से जुड़ी हुई। और हमारे साथ हमारी सहयोगी शैला जुड़ गई हैं। शैला, ओवर टू यू। शुक्रिया आंचल। अधिकतर समाचार पत्रों ने जिन खबरों को सुर्खी बनाया है और प्रथम पृष्ठ पर उनको जगह दी है, उनका जिक्र कर लेते हैं। स्वर्ग की पहचान वापस पा रहा है कश्मीर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में सोमवार को यानी कि कल सुरंग का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का जम्मू कश्मीर जो है वो विकास की नई गाथा लिख रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले के मुश्किल दिनों को पीछे छोड़कर अब जो हमारा कश्मीर है वो फिर से धरती का स्वर्ग होने का अपना दर्जा वापस पा रहा है, वो पहचान वापस पा रहा है। अब लोग रात के समय भी लाल चौक पर निकलते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, वहां की रौनक जो है वो देखने लायक होती है। तो बीते 10 सालों में जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की का जो एक माहौल बना है उसकी तारीफ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा कि उसका फायदा हम टूरिज्म सेक्टर में भी देख रहे हैं। एक अगली खबर का रुख करते हैं। कैग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं करने पर दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट की फटकार लगी है। उन्होंने कहा है कि आपने कदम पीछे खींचे जिससे संदेह हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट विधानसभा के समक्ष पेश करने के मुद्दे पर अपने कदम पीछे खींच लिए जिससे उसकी बातों पर संदेह हुआ। और न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने भाजपा विधायकों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही। अगली खबर का रुख करते हैं। यूजीसी नेट एग्जाम टला है। कल होनी थी परीक्षा। यूनिवर्सिटी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए होने वाले यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की परीक्षा इस समय चल रही है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पोंगल और मकर संक्रांति जैसे जो त्योहार है इनके कारण 15 जनवरी को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी है। नई डेट जो है वो जल्दी ही घोषित की जाएगी। एक और खबर का रुख करते हैं और ये है महाकुंभ से जुड़ी हुई आस्था का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। महाकुंभ में पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। आज अमृत स्नान हो रहा है और उसके लिए लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से जनसैलाब वहां उमड़ा हुआ है। फिलहाल अखबारों की दुनिया से इतना ही आंचल। बहुत बहुत शुक्रिया शैला, इन तमाम खबरों को हम तक समेट कर लाने के लिए इतने कम समय में। और नया सवेरा में इस सेगमेंट के बाद आइए अब बात कर लेते हैं मिजाजे मौसम की। क्या है आपके शहर में तापमान, आइए देखते हैं। सवेरा के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम आपको छोड़े जा रहे हैं भारत के मानचित्र के साथ। उसमें 12 ज्योतिर्लिंगों को दर्शाया गया है। आप इन दृश्यों का लुत्फ उठाइए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।